हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं पहले। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा हमने, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। तो मैंने वहाँ पे हमने बात की थी कि 3 केस होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 टाइप से निकालेंगे, 3 टाइप से। कब कब, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्या, सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, ठीक है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 3 टाइप से निकालना सीखा था कि ऑन एक्सियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन एंड थर्ड वन इज एट एनी पॉइंट। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका थर्ड वाला केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे यदि कोई पॉइंट मान लें, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे उस पॉइंट की वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हमें मेजर करनी है इस वाले केस में। तो इसमें देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो वही बात मैंने बताया था कि जो स्टेप पैराग्राफ हमने लिखा था तीनों केस में सेम होगा, वापस से लिख दे रहे हैं एक बार हम कि कंसिडर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, या फिर हम बोलेंगे डाइपोल। सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। हैविंग, कौन कौन से चार्ज होंगे उसमें, हैविंग चार्ज -q एंड +q, प्लेस्ड कहाँ रखे हैं ये, प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। ये लाइन तो तीनों ही केस में हमें सेम लिखनी है। बेसिक से एक्सियल लाइन पूछे आपसे, इक्वेटोरियल लाइन पूछे, या फिर एट एनी पॉइंट पूछे कि हमने लेट किया है, कंसीडर किया है, कंसीडर सिस्टम ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज -q और +q, 2 चार्ज होंगे सिस्टम में, और वो कहाँ पे रखे हैं, प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। A पे रखा है -q चार्ज, B पे रखा है +q चार्ज, ठीक है। ऐड कर रहे हैं लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, या ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं, या आप ऑफ द डाइपोल इज एट पॉइंट P। वो सारा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का या डाइपोल का टोटल डाइपोल मोमेंट कहाँ है, P पॉइंट पे है। और P पॉइंट कहाँ है, विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे है, P पॉइंट R डिस्टेंस पे, विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और क्या करना है हमें, किसी भी पॉइंट पे लेना है तो मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन ज्वाइनिंग द डाइपोल, ज्वाइनिंग द डाइपोल। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है हमने उसी को डायग्राम बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ चार्ज लेना है, अपने को डाइपोल लेना है, तो मैंने डाइपोल ले लिया। ये देखो -q चार्ज, यहाँ है आपका +q चार्ज, ये आपका A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल था O। बैक टाइम भी देखा था आपने। अब O से A और B दोनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, ठीक है। ये लाइन भी लिखना है आपको, तो ये लाइन भी लिख सकते हैं आप, क्या, रिस्पेक्टिवली सेपरेटेड विद ए डिस्टेंस 2a, ठीक है। बैक वाले केस में हमने A लिया था, अदरवाइज आप यहाँ पे ये डिस्टेंस x भी ले सकते हैं, तो 2x हो जाएगा, y जो भी वेरिएबल आप लेंगे वही हो जाएगा। हमने डिस्टेंस क्या मानी थी, O से A की डिस्टेंस भी A, O से B की डिस्टेंस भी A, तो टोटल डिस्टेंस थी डाइपोल के बीच की 2a, ठीक है। एक्सियल लाइन होती तो इसी लाइन को बढ़ाते, यहाँ पे पॉइंट ले लिया था हमने। इक्वेटोरियल होता तो इसके परपेंडिकुलर ले लिया था। अब एट एनी पॉइंट है तो कहीं भी आप कोई भी पॉइंट रख दीजिए। ये क्या था, ये पॉइंट था P, और इस पॉइंट की क्या खासियत है, लेट किया हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, जो याद होगा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर की हमने बात की थी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में मोमेंट होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज
दैट मीन्स Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट मीन्स 2a, इनके बीच की डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। तो इस सिस्टम का, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वो कहाँ पे प्लेस्ड है? P पॉइंट पे। अब P पॉइंट की बात करते हैं कि P पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से, सारी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करेंगे, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं पहले ही। तो ये P पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। तो देखिए लीजिए, मैं स्ट्रेट बना रहा हूं थोड़ा, ये था R डिस्टेंस पे, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं A। और दूसरी बात, मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन, जो लाइन डाइपोल को ज्वाइनिंग कर रही है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके, इतना हो गया अपना। अब देखते हैं बस एक बार इस P पॉइंट पे हमें -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक बार +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बस सिंपल सा। तो एक बार A से ज्वाइन कर देंगे इसको, ये मैंने A से ज्वाइन कर दिया, एक बार मैंने B से ज्वाइन कर दिया, ओके। अब ये स्टेट निकल जाएगी, क्योंकि ये भी तो बात की हमने, +Q चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, -Q चार्ज से इनवर्ड डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया +Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका -A चार्ज की EA, ये हो गई EB, और ये वाला हो गया इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें तो यही चाहिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल माना था हमने P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे देखिए टोटल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ पे था? P पॉइंट पे। कैन बी रिजॉल्व, बिल्कुल सिंपल मेथड से कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, इस डेरिवेशन को सोल्व करने के 2-3 मेथड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बिल्कुल सिंपल वाला मेथड आपको करवा रहे हैं, सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ था? P पॉइंट पे। कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। 2 कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं? तो वो देखिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं, एक अलोंग द एक्सिस होता है, जैसे जो लाइन जा रही है ना, उसके अलोंग एक्स एक्सिस में, ठीक है, जैसे ये मेरा कोई सिस्टम था, तो एक तो इसके अलोंग तोड़ सकते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग, एक इसके जस्ट पैरेलल, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग, ठीक है। यही काम हमें यहाँ करना है, और आपको अच्छे से याद होगा, हमने पीछे भी एक डेरिवेशन किया था, एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा एंगल होता है कोस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा एंगल होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ था? अपना P पॉइंट पे। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। किस किस के अलोंग? फर्स्ट है Px, मतलब x एक्सिस तो सेम लाइन होती है, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस लाइन का नाम है Px, ये अलोंग द एक्सिस है। अलोंग इन 2 कंपोनेंट्स में तोड़ा है Px कहाँ है? अलोंग OP, एक OP लाइन के अलोंग ले लेंगे, एक OP के क्या ले लेंगे? परपेंडिकुलर ले लेंगे, अलोंग OP, और OP के अलोंग Px क्या हो जाएगा? कौन सा थीटा होता है? x एक्सिस के अलोंग P कोस थीटा, वेरी गुड। दूसरी बात करते हैं, दूसरा तोड़ेंगे Py कहाँ तोड़ेंगे आप? ये O था सेंटर, तो इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है Py, जिसको नाम देंगे हम, ठीक है। ये थी Px लाइन, तो Py कहाँ होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू OP, परपेंडिकुलर टू OP। दूसरा, एक अलोंग द एक्सिस तोड़ लिया मैंने, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस तोड़ लिया, यहां से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो Py के अलोंग क्या होगा? Py क्या होता है आपका? P साइन थीटा, ओके। ये डाइपोल की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम, तो Ex हो जाता E कोस थीटा, Ey हो जाता Ey बराबर E साइन थीटा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यहां से सिंपल क्या हो गया? ये क्यों निकाला? दूसरा मेथड भी होता है इसका कि इसको परपेंडिकुलर बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बना के करते जाओ, लेकिन ये मेथड आपको बहुत ही सिंपल पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, अलोंग द एक्सिस का केस भी निकाल चुके हैं हम एक्सियल लाइन वाले केस में, और परपेंडिकुलर वाला केस भी निकाल चुके हैं इक्वेटोरियल लाइन में। तो यहाँ कुछ नहीं करना, वही रिजल्ट आपको यूज करने हैं और सिंपल सा आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखिए आप देखते हैं, मैंने बोला है डाइपोल मोमेंट लेंगे तो P से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, तो P कोस थीटा P साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो E कोस थीटा E साइन थीटा। तो हम देखते हैं
इनको नाम दे दीजिए आप, पी एक्स के अलोंग पहले नाम दे देंगे। जैसे ये वाला केस था A1 B1 मान लो, इसको मान लो आप A2 B2 मान लो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर वाली लाइन को A2 B2 मान लो और पैरेलल वाली लाइन को A1 B1 मान लो। किसके पार्ट्स हैं ये डाइपोल के पार्ट हैं, AB के पार्ट हैं A1 B1 और A2 B2। दैट मीन्स A1 B1 और A2 B2 को आप कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कंप्लीट डाइपोल आ जाएगा AB, ठीक है। देखो यहां से वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस डेरिवेशन से हमें क्या पता है, ये पता है आपको EX या फिर आप बोलें E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं हम PX के अलोंग, ठीक है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आपको ध्यान होगा, E1 जो अलोंग द एक्सिस है उसमें एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन रिजल्ट आपको यूज करना है। और वहां पे रिजल्ट क्या आया था आपको ध्यान होगा, कांस्टेंट इनटू 2p अपॉन r क्यूब, ओके। E1 हो गया और उसके साथ क्या लगाना है आपको, कोस थीटा, एक्स एक्सिस वाले फर्स्ट केस में लगाना है कोस थीटा। तो ये हो गया आपका K2p/r क्यूब कोस थीटा, ठीक है। एंड E2 ये लिखना है आपको अलोंग एक्सियल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे E2 मतलब परपेंडिकुलर वाला, इक्विटोरियल वाला केस यूज करना है। इक्विटोरियल में क्या केस आया था आपका, K/P/r क्यूब, और एंगल क्या यूज करना है आपको, साइन थीटा। वेरी गुड, साइन थीटा। तो ये लिखना है ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन या आप बोल देंगे परपेंडिकुलर लाइन की वजह से। तो E1 E2 आपका आ गया। मैंने बोला है A1 B1 प्लस A2 B2 टोटल डाइपोल होगा AB। तो E1 और E2 क्या दे देंगे, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। सो टोटल या फिर रिजल्टेंट लिख लें आप, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, ओके। अगर मैं इसका वेक्टर नोटेशन लिखना है तो वेक्टर लगा देंगे सब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर E का स्क्वायर लगाएं, बैक जो डेरिवेशन किया था उसमें मैंने रिजल्ट आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर अंडर द रूट, या आप इसका 1/2 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे आप सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से E1 E2 की वैल्यू लिखनी है और सिंपल सा डेरिवेशन हो जाएगा आपका सोल्व। तो रखिए, यहाँ पे रखा मैंने K/2p अपॉन कोस अपॉन r क्यूब इंटू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस क्या है, K/p अपॉन r क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर, और कंप्लीट का क्या है, अंडर द रूट, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए आप। कैसे सोल्व करेंगे इसको, जो कॉन्स्टेंट टर्म, कॉमन टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है, K/p अपॉन r क्यूब, इसमें भी K/p/r क्यूब, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये टर्म आ जाएगी बाहर आपकी। दैट मीन्स K/p अपॉन r क्यूब, तो आ गया आपका बाहर। अंदर क्या बच गया, देखिए इसमें तो अंदर बच गया 2 कोस थीटा, तो ये हो गया 2 कोस थीटा का स्क्वायर, और इधर बच गया आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो ये पोर्शन यहाँ से रब कर दे रहे हैं हम, कोई बात नहीं, डायग्राम तो समझ में आ ही गया होगा आप सभी को अच्छे से। तो यहाँ कॉन्स्टेंट कॉमन क्वांटिटीज थी K/p अपॉन r क्यूब, ये कॉमन था। अंदर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को मैथ में एक क्वांटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा भी है मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा भी है। तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को तोड़ लेंगे, ठीक है। किस में तोड़ लेंगे, देखिए आप 4 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही तो बात है, 3 और 1 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्योंकि यहां से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। सो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी, देखिए क्या आ गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, K इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ओके, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहां आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कोई अगर साइन स्क्वायर थीटा वाले पोर्शन को आगे लिख दे रहा है और कोस स्क्वायर वाले को पोर्शन को पीछे लिख दे रहा है तो कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रिजल्ट आपका सही होगा। दैट मीन्स K इंटू पी बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो वो भी आपका ओके होगा रिजल्ट। ठीक है, तो वापस से देख लें आप, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी हमें एट एनी पॉइंट पे, तो कुछ नहीं किया हमने, कोई भी पॉइंट ले लिया। ठीक है, जो लाइन ज्वाइनिंग द डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है और सेंटर से डिस्टेंस तो हर बार की तरह उसकी आ रही थी, तो मैंने टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। इससे क्या हुआ कि जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट आए थे वो यूज हो गए। अलोंग एक्स एक्सिस में एक्सियल लाइन यूज किया हमने और अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी या फिर परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर में यूज किया हमने इक्वेटोरियल लाइन का केस। दोनों केस को हमने सिंपल ऐड कर दिया और हमारे पास आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक चीज और पूछता है यहां से, क्या कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं आप, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसकी डायरेक्शन बताएं। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन के लिए और देखिए एक बार, तो देखिए ना, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल ले लेते हैं पहले, लेट अल्फा बी द एंगल formed by the resultant electric field, resultant electric field के द्वारा with EA and EB, EA और EB के साथ कौन सा एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, ये एंगल था अल्फा। ठीक, अल्फा एंगल बना रहा है ये। तो देखिए इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंपोनेंट को आप घुमा के देखेंगे, ठीक है, तो जितना ये साइड वाला पोर्शन गया उतना ये साइड पोर्शन जाएगा आपका। जैसे ये ई ए हो गया इस रेक्टेंगल में, या तो इसको ई ए कॉमन ले रहे हैं तो जो अपोजिट साइड थी वो इक्वल हो जाएगी, ये वाला ई बी हो जाएगा, या फिर आप ये ई ए ले रहे हैं तो दैट मीन्स ये ई बी, अगर ये ई बी ले रहे हैं दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा ई ए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाल देंगे हम। क्या होता है देखो, ये हो गया आपका अल्फा एंगल बना रहा है, तो जब मेरे पास ये क्या था 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो एक को परपेंडिकुलर और एक मेरे पास क्या दिया हुआ है बेस। तो एंगल कैसे निकालते हैं, 2 चीजें दी हूं, दैट मीन्स tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ई बी अपॉन बेस ई ए, ये रहा आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी। थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस यूज कर लेंगे। दोनों 90 डिग्री है, आपको पता ही होगा कि ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये दोनों किस पे हैं, ये एक दूसरे के राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ई बी जो आपने रिजल्ट निकाला है वही रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। ई पी क्या आया था, के इंटू पी अपॉन आर क्यूब साइन थीटा। ठीक है, और ई ए क्या था, के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब कोस थीटा। तो के से के कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो tan अल्फा आ गया आपका, यहां से ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया 2 कोस थीटा। ठीक है, और आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, साइन बाई कोस क्या होगा tan थीटा, दैट मीन्स tan अल्फा आ गया आपका 1/2 tan थीटा। ओके, इसकी डायरेक्शन होगी अल्फा एंगल की, देखो
थीटा नीचे वाला एंगल था, अल्फा ऊपर वाला एंगल, तो 1/2 हाफ, यहाँ इस वाले एंगल का कितना हो जाएगा, ये हाफ टिल्ट करेगा, हाफ घूमेगा। अगर कंप्लीट घूम जाता है यहाँ से तो ये कंप्लीट घूम गया 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन ये कितना घूमेगा, हाफ घूमेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए जी ऐसा ही केस ऊपर है सेम का सेम। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई पजल होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे हम, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्टिन्यूअस। तो देख लेंगे इसको। सबसे पहले वही लाइंस कंसीडर करके चलेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q एंड +q, और कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, ठीक है। प्लेस्ड इन, कहाँ रखे गए हैं इस टाइम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और रखे कैसे गए हैं वो भी लिख लें आप, एंगल बना ही लिए अभी से, मेकिंग एंगल थीटा, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं वो, थीटा, ठीक है। देखो आप, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हमने, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया मैंने -q, यहाँ पे रख दिया +q चार्ज, ये ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे। कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है ये, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा देखें आप, सबसे पहले मैं बात करूं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, मैं बात करूं इस वाले ए पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक। तो इसका फोर्स देखिए, फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस का चार्ज है तो माइनस का q इंटू ई फोर्स लगेगा यहाँ ए पॉइंट पे। और बी पॉइंट पे मैं पूछूं आपसे, बी पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, प्लस का q इंटू ई, यहाँ प्लस का चार्ज है तो प्लस का q इंटू ई, यहाँ माइनस का चार्ज है तो माइनस का q इंटू ई। दैट मीन्स फोर्स कैसा लग रहा है, अपोजिट काइंड का दोनों चार्ज पे, ठीक है। तो यही बात लिख रहे हैं हम, फोर्स ऑन पॉइंट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा आपका -q इंटू ई, एंड फोर्स ऑन पॉइंट बी। अब सेम बी पॉइंट पे निकालेंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आएगा प्लस का q इंटू ई। अब देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, यहां से दो अपोजिट काइंड के फोर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। अब देखो ये कोई स्ट्रिंग थी, इसको एक लड़का यहां से खींच रहा है इस साइड में, और एक लड़का इस साइड में खींच रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो ये 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है और ये भी 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसको रस्सी से बांध के दोनों बच्चे खींच रहे हैं। तो मैं पूछता हूं आपसे, बताओ कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। सबका सिंपल सा आंसर होगा, सर किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है और बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यही होगा। तो यही तो केस इसमें है, तो लिखें ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन बोथ फोर्स कैंसिल ईच अदर। दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट नहीं हो पाएगी। बट आप ये देखो कि -q चार्ज से, हमने बोला है -q चार्ज कहाँ होता है, अंदर की तरफ, और +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, बाहर की तरफ। दैट मीन्स ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन है अंदर की तरफ। तो ये क्या करेगा, घूमेगा ऐसे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूं घूमेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगेगी इसकी और ये यूं घूमेगा, ठीक। या आप बोलेंगे इस साइड में दिखाऊं मैं आपको, तो ये मान लो बाहर की तरफ,
ठीक है, ये बाहर जाएगा तो ये इधर जाएगा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या करेगा, टोर्क अप्लाई हो जाएगा, इस पे ट्विस्टेड हो जाएगा। बट हियर ड्यू टू ट्विस्टिंग द डाइपोल, डाइपोल के ट्विस्ट की वजह से एक्सर्ट ए टॉर्क, यहां पे क्या एक्सर्ट हो जाएगा, एक टॉर्क एक्सर्ट हो जाएगा। और टॉर्क टाउ होता क्या है, टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस लेटर से, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, टाउ नहीं टाउ। ओके, तो यहां पे एक टॉर्क एक्सर्ट हो गया। और टॉर्क होता क्या है, होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन आइदर चार्ज मल्टीप्लाई किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है आपका टॉर्क। ठीक है, तो टाउ देखिए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो है आपका माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, तो माइनस क्यू ई का मैग्नीट्यूड करेंगे तो भी प्लस का क्यू ई, क्यू ई का मैग्नीट्यूड करेंगे तो भी प्लस का क्यू ई। ये बात भी हम पीछे वाले वीडियोज़ में कर चुके हैं, माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दैट मीन्स क्यू ई। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया अपने पास Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है। तो आप ऊपर वाली डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे तो नीचे परपेंडिकुलर बना देंगे, और इस वाली डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने। ये इस परपेंडिकुलर को आप कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे K नाम दे दें, P नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी K इंटू ए। ठीक है, तो क्यू ई तो ठीक है, अब के ए देखो आप, के ए निकालना है, छोटा सा डायग्राम इधर बना रहे हैं, ये डायग्राम बन गया अपना कुछ ऐसे, ये डिस्टेंस थी 2a, ये के ए, ये बी। ओके, तो देखो आप के ए निकालना है आपको, ये तो अपना परपेंडिकुलर रहा और ये अपना बेस है ना, हाइपोटेन्यूज दे रखा है अपने को, और जब परपेंडिकुलर दे रखा हो और हाइपोटेन्यूज दे रखा हो तो कौन सा एंगल होता है, वेरी गुड, वो होता है साइन थीटा। दैट मीन्स यहां से आ जाएगा के ए अपॉन ए बी, कितना, साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से के ए निकालू मैं, ए बी की तो वैल्यू है ही मेरे पास 2a। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा, और के ए आ गया अपना 2a साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नाम दे दें आप, स्टार नाम दे दें, 1 नाम दे दें, 2 नाम दे दें, इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ के ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपने इक्वेशन नाम दिया है उसी से। तो देन नाउ टॉर्क क्या हो जाएगा, Q इंटू ई इंटू के ए की वैल्यू आई आपकी 2a साइन थीटा। यहां से क्या फायदा हुआ, आपको ध्यान होगा, चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर नोटेशन लगाएंगे तो ठीक, वो P के बराबर होता है। तो ये यहां से टॉर्क क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। ओके, और वेक्टर नोटेशन में, अगर वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे आप तो वो भी लिख दे रहे हैं इन वेक्टर नोटेशन या इन वेक्टर फॉर्म। नोटेशन में आपका वेक्टर लगा देंगे तो एंगल हट जाएगा, टाउ आ जाएगा P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल मेथड से समझाया हमने, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई क्वेरी नहीं रखें अपने मन में, कोई डाउट ना रखें आप, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहां से अपना बेसिक क्लियर करें। उसके अलावा इन लेक्चर्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको हेल्प की जाएगी और आपको मस्त समझाया जाएगा, जैसे भी समझाया जाए आपको समझाया जाएगा हर हाल में। ओके, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आया हमारा, तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बेस्ट मेथड अवेलेबल करवाने की कंप्लीट पूरी ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।